अरविंद केजरीवाल जो 8 बार गुजरात आया और उसमें जो उसने प्राइवेट जेट पार्टी को भाड़ा दिया वो 3 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। 3 करोड़। मैं केजरीवाल का ही कॉपी मार रहा हूं। 3 करोड़। जरा सोच करके देखिए कि यह व्यक्ति एक चुनाव में 3 करोड़ ऐसे उड़ा देता है जैसे इसके लिए 100 रुपया हो, और ये जनता के सामने खाली जो है दिखाने का प्रयास करता है कि हम गरीब हैं। मैं तो गुजरात की जनता को बार बार यही बताता हूं कि ईसूदान गढ़वी एक पत्रकार सफल हो सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद अब ना तो वो एक सफल राजनीतिज्ञ हो पाएगा और अब तो पत्रकार भी वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टी का मुहर लग गया उसके ऊपर। कि आज ही मैं सुबह भूगोल पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया क्लास में कि भारत एक धनी देश किंतु निर्धन निवासी। माने एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली का रेवड़ी बांट रहा है, और वहीं अरविंद केजरीवाल अपने एक यात्रा में 40,94,600 रुपया खाली हवाई जहाज का भाड़ा भरता है। एक नागरिक को तो यह जानने का हक है ही, और होना ही चाहिए, क्योंकि यह हमको बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है कि किसी भी पार्टी को अगर कोई चंदा दिया है तो वो है कौन, और इससे कोई भी सरकार हो वो 5 साल तक उस व्यक्ति के प्रति उसका क्या बिहेवियर रहता है, इसकी जानकारी जनता को पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2017 या 18 में केंद्र सरकार के द्वारा एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके स्कीम लाया गया था, बल्कि वो स्कीम नहीं था, लोकसभा में पारित करके इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि बड़े अमाउंट जो हैं चंदा, अगर कोई किसी पार्टी को देना चाहता है, उद्देश्य ये था, और उस शख्स को ये लगता है कि उसका नाम यदि उजागर हो जाए तो दूसरे दल के लोग कहीं अगर सत्ता में दूसरे जगह हैं और उनको परेशान करना चाहें तो इससे उनको एक रक्षा मिलेगा। ये सोच करके एक इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। मैं जब सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया तो फिर मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा दोस्तों, मैं कुछ और बताने आया हूं। सरकार को यही लगा होगा कि शायद बड़े जो लोग चंदा देना चाहते हैं किसी पार्टी को तो उनका नाम गोपनीय रह जाएगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को संविधान पढ़ाता हूं। मैं जैसे ही यह लागू हुआ उसी दिन मैंने कहा था क्लास में कि उद्देश्य भले ही सरकार का सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक रूप से यह बॉन्ड चल पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, जिसको हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी छिपा हुआ है। और सरकार के नजर से किसी को बचाने के लिए हम नागरिक के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। और मुझे यही लगा कि एक नागरिक को तो यह जानने का हक है ही, और होना ही चाहिए, क्योंकि यह हमको बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है कि किसी भी पार्टी को अगर कोई चंदा दिया है तो वो है कौन, और इससे
कोई भी सरकार हो, वो 5 साल तक उस व्यक्ति के प्रति उसका क्या बिहेवियर रहता है, इसकी जानकारी जनता को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जब से ये फैसला आया है, मैं ये देख रहा हूं कि विपक्षी दल, खास करके उसमें से ये आम आदमी पार्टी, जो खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया होगा, ये सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाने लगा कि अब खुलासा करना होगा। गुजरात में ईसूदान गढ़वी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कब क्या बोल देंगे कुछ कहना मालूम नहीं है, क्योंकि उनमें राजनीतिक समझ है नहीं। एक पत्रकार के तरह केवल प्रश्न पूछना जानते हैं। मैं तो गुजरात की जनता को बार बार यही बताता हूं कि ईसूदान गढ़वी एक पत्रकार सफल हो सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद अब ना तो वो एक सफल राजनीतिज्ञ हो पाएगा, और अब तो पत्रकार भी वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टी का मुहर लग गया उसके ऊपर। तो ईसूदान गढ़वी सबको बताना शुरू कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हवे भाजपा ने, या अब भाजपा को जो है ये बताना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल और उनके टीम को ये बताना चाहता हूं कि भाजपा को ही क्यों बताना होगा। जिस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, उन सभी को बताना होगा ना। यह भी तो पता चले इलेक्टोरल बॉन्ड से कि आम आदमी पार्टी को 33 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए साल के 1 साल में चंदा आया है, तो वो 33 करोड़ रुपया कौन किसको कौन दिया है, ये जनता को पता होना चाहिए। तो आज हम उसी कड़ी में दोस्तों, गुजरात का जब चुनाव चल रहा था, तो केजरीवाल, आज मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा कि 8 साल तक जो है 8 बार, चुनाव के दौरान 8 बार वो गुजरात आए थे, और 8 बार में यदि उनके प्लेन का खर्च जोड़ लिया जाए तो शायद वो 3 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। तो आज अगर ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिए होंगे, अगर होंगे, तो इनको भी बताना पड़ेगा कि ये 3 करोड़ जो आप गुजरात के चुनाव में खर्च किए थे, आप जरा बता दीजिए कि ये पैसा आया कहां से। देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा हूं शेड्यूल 2, और ये अंत में आम आदमी पार्टी का मुहर लगा हुआ होगा, ये उनके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन है। आम आदमी पार्टी गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है, वही ब्यौरा मैं आपको कोट कर रहा हूं, और उसी ब्यौरे को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑफ स्टार कैंपेनर ऑथराइज्ड एंड इनकर्ड बाय पार्टी सेंट्रल हेडक्वार्टर। पार्टी के केंद्रीय हेडक्वार्टर से जिसको स्टार प्रचारक घोषित किया था आम आदमी पार्टी, उस स्टार प्रचारक के जाने का खर्चा क्या है। पहला है 4 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2022 तक गुजरात के अहमदाबाद, कांडला, राजकोट और बड़ोदरा, ये 4 शहर में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान साहब के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। मोड ऑफ ट्रेवल, केवल अरविंद केजरीवाल जी देखने में गरीब लगते हैं, टैक्सी में ट्रेवल करना नहीं चाहे। हेलीकॉप्टर की यात्रा भी आरामदायक नहीं होती है, इन्होंने एयरक्राफ्ट से जो है दिल्ली से यहां आना स्वीकार किया, और वो एयरक्राफ्ट, उस कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी तो भाई भाड़ा लेके किसी को भी देगा। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड है जिससे कि ये लिए है। जरा सोच करके देखिए कि आज ही मैं सुबह भूगोल पढ़ा रहा था,
तो उसमें हमने बताया क्लास में कि भारत एक धनी देश किंतु निर्धन निवासी। माने एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली का रेवड़ी बांट रहा है, और वहीं अरविंद केजरीवाल अपने एक यात्रा में 40,94,600 रुपया खाली हवाई जहाज का भाड़ा भरता है। जरा गुजरात की जनता को भी समझना है कि ये आम आदमी पार्टी के जो चहलगान लोग हैं, मोहम्मद गोरी के 40 गुलाम थे, वही अभी अरविंद केजरीवाल के यहां जो 40 गुलाम हैं, वो दिन रात भोर शाम आपको अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताने पे तुला हुआ है। तो जरा सोच करके देखिए कि गरीब आदमी, और इसमें ये लोग कहानी भी सुनाए थे कि मेरा टेलीफोन का रिचार्ज खत्म हो गया था। मान साहब ही एक कहानी सुनाई थी। बताइए, जिस आदमी के टेलीफोन का रिचार्ज खत्म हो जाने पर दोबारा रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, वो 40 लाख रुपया जो है ना, और भी 94,000 यानी 41 लाख रुपया 4 दिन के लिए गुजरात आने पर हवाई जहाज प्राइवेट चार्टर प्लेन को भाड़ा देते हैं। अब आइए दोस्तों, इनका दूसरा ट्रेवल। ये गुजरात में पोरबंदर आए थे 8/11 को। अरविंद केजरीवाल और मान साहब एयरक्राफ्ट से, कंपनी वही है, 17,46,400 रुपया भाड़ा दिए थे, जबकि दिल्ली से राजकोट आराम से 10,000 रुपया में आया जा सकता था हवाई जहाज से। अब वहां से फिर अपना जो है ईसूदान को कहते कि आ जाओ लेकर के अपना इनोवा, और ईसूदान इनको लेके वहां चला जाता। अब आइए दोस्तों तीसरा, 12/11 को अरविंद केजरीवाल, देख लीजिए ये 4 से 8 हो गया, इसमें ये अहमदाबाद, कांडला, राजकोट, बड़ोदरा हुआ, फिर ये पोरबंदर गए। अब ये 12 तारीख को भावनगर जाते हैं। और मैं तो गुजरात की जनता को कहूंगा कि भावनगर का उनका भाषण रिवाइंड करके देखिएगा, ईमानदारी पर कितना बड़ा बड़ा गप दिए थे, और नेता को कितना सादा होकर के रहना चाहिए, उस पर ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया कितना बड़ा बड़ा गप किया था। 21 लाख रुपया 94,000 यानी 22 लाख के लगभग इस एयरक्राफ्ट कंपनी को भाड़ा दिया गया। दोस्तों खाली गिनते जाइएगा, मोटा मोटी गिन लीजिए, 41 लाख और 17 लाख, 41 लाख और 17 लाख, ये हो गया 41, 10, 51, 7, 58 लाख, और फिर 22 लाख, 80 लाख रुपया 3 यात्रा में ये खर्चा कर चुके हैं। फिर ये आए गुजरात 26/11 और 27/11 को भावनगर, सूरत, जामनगर, उसी कंपनी से 28 लाख रुपया जो है ये एयरक्राफ्ट को दिए। दोस्तों ये मैं एक नया मुहिम शुरू किया हूं, संपूर्ण भारत के विद्यार्थी के लिए, या जो हमारे व्यूअर हैं, अगर उनके बेटे हों, बेटी हों, छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, केवल आईएएस नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आज के तारीख में एनसीईआरटी पढ़ना सबसे जरूरी है। तो मैं उनके लिए ही ये मुहिम शुरू किया हूं। इसमें 500 रुपया फीस है, हमें कुछ करोड़ों नहीं मिल जाना है। तो अगर वो व्यक्ति मोटी फीस देने में सक्षम नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो हम लोग के कोचिंग को, तो हम लोग अरविंद केजरीवाल और ईसूदान गढ़वी नहीं हैं कि केवल मंच से खड़ा होकर के बड़ी बड़ी जाहिरात करेंगे और बात करेंगे। तो उनके लिए हमने विश्वास लर्निंग ऐप करके एक ऐप लॉन्च किया है। ये उसका क्यूआर कोड है, आप वहां जाइए, और अगर आपका बच्चा कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है, तो एनसीईआरटी कोर्स 6 से 12 तक का है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले ये 6 सब्जेक्ट जो है मैंने ही पढ़ाया है, कोई और नहीं। 1000 घंटे का है, मात्र 499 रुपया में 1 ईयर के वैलिडिटी पर आपको मिलेगा। तो मैं
भारत की जनता को ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा बेटी, छोटा भाई, छोटी बहन, कोई भी, या छोटा बच्चा है तो उसकी फुआ, उसकी मासी, कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो इस क्यूआर कोड के माध्यम से विश्वास लर्निंग ऐप पर पहुंचिए और 500 रुपया में जो है एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करिए और आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आधार तैयार करिए, बेस। इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति का बच्चा क्लास 6 में है तो वहां जब आप जाइएगा इस पर ऐप पर, तो ओनली क्लास 6 का भी कोर्स मिलेगा, इतने सब्जेक्ट का, जो मात्र 199 का होगा। 7th का 199, 8 का 199, ऐसे करके अगर आपका बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है तो आप मात्र 199 रुपये में 1 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन वो 1000 घंटा नहीं होगा, एक क्लास का तो फिर जो है 200 घंटे का क्लास होगा। तो चलिए दोस्तों अपने आगे बढ़ें। अब आइए, 5वां ट्रिप इन्होंने अहमदाबाद और सूरत का 28/11 को लगाया। 27,33,000 से 667 रुपया जो है इनका भाड़ा आया। 6ठा ट्रिप जो है ये अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर, मतलब हर जगह जो है चार्टर प्लेन से ही घूमे। और इसीलिए सत्ता के मद में चूर होकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से यहां आया और चार्टर प्लेन पर ही घूम रहा था, उसी अहंकार में चूर होकर के भगवान तक को जो है अरविंद केजरीवाल नीचा दिखा दिया और बोला था कि ऊपर वाला जो है ऊपर झाड़ू चला रहा है। भगवान झाड़ू चलाते हैं, बुद्धि उद्धि है आकि खत्म हो गया है जी तुम्हारा। अब आइए दोस्तों, इसमें ये 15,34,000 जो है उस एयरवेज को दिए और ये सारा डेटा इनका खुद का है। 7वीं बार जब ये 14/11 से 16/11 में आए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख रुपया जो है एयरक्राफ्ट का भाड़ा दिए। और 8वीं बताने के पहले ये आम आदमी पार्टी का सील है और सिग्नेचर है। ये नहीं कि हम जो है गुजरात की जनता को या भारत की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब ये 1/12 को चुनाव के 3 दिन पहले आए तो अहमदाबाद और सूरत वाले में 60,000, 6,01,800 रुपया खर्च किए। दोस्तों ये पूरा का पूरा रकम यदि जोड़ा जाता है तो 3 करोड़ से ज्यादा होता है। कितना, याद करिएगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो 8 बार गुजरात आया और उसमें जो उसने प्राइवेट जेट पार्टी को भाड़ा दिया वो 3 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। 3 करोड़, मैं केजरीवाल का ही कॉपी मार रहा हूं। 3 करोड़, जरा सोच करके देखिए कि यह व्यक्ति एक चुनाव में 3 करोड़ ऐसे उड़ा देता है जैसे इसके लिए 100 रुपया हो, और ये जनता के सामने खाली जो है दिखाने का प्रयास करता है कि हम गरीब हैं। अब भारत की जनता तो इनको जान चुकी है, खास करके दिल्ली की जनता को समझना है कि आप जो इनको चंदा दे रहे हैं वहां पर इसमें कि हमारे यहां सरकार बन गया, हमको कुछ लालच मिलेगा, तो सोचिए कि दिल्ली के चंदे से अरविंद केजरीवाल गुजरात में खाली ट्रेवल में जो है 3 करोड़ से ऊपर खर्चा करता है। मैं गुजरात की जनता को बताना चाहता हूं, आज मैं गुजरात की जनता की ओर से चैतर वसावा, ईसूदान गढ़वी, गोपाल इटालिया से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो 8 यात्रा में 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ से ज्यादा जो यहां पर खाली जेट एयरवेज में खर्चा किया, जवाब है तुम्हारे पास कि ये पैसा किस बॉन्ड के तहत कौन दिया है। अब आइए दोस्तों, अंतिम, इतना ही नहीं है, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने लमसम, उस दिन मैं डेटा लेकर आऊंगा, लगभग 20 लाख रुपया ईसूदान गढ़वी को चुनाव लड़ने के लिए दिया, 20 लाख गोपाल इटालिया को दिया और 20 लाख रुपया ऑन पेपर है इसी तरह का चैतर वसावा को दिया। क्या इन तीनों ने वो पैसा लेते समय अरविंद केजरीवाल से पूछा
कि सर जी ये पैसा कहीं शराब घोटाला वाला तो नहीं है, हमको मत दीजिए, हम तो सत्य के राह पर चलने वाले लोग हैं। तो यही मैं गुजरात की जनता को बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों, बल्कि ये 40 लोग हैं जो गुजरात की जनता को इसीलिए बार बार दिग्भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल से समय समय पर करोड़ों रुपये चाहिए, लाखों रुपया चाहिए, जो इनको चुनाव, नहीं तो इनका हैसियत था कि नहीं का कि विधानसभा चुनाव लड़ लेता। मैं आज जो है ये स्पेशल इस मद में डेडियापाड़ा की जनता के लिए ये वीडियो बना रखा, वीडियो में बोल रहा हूं। मैं डेडियापाड़ा की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल चैतर वसावा को 20 लाख रुपया नहीं देता तो क्या चैतर वसावा चुनाव लड़ने में सक्षम था? और शायद यही वजह था जो चैतर वसावा ने छोटू दादा को धोखा दिया और अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 किया गुजरात में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।